बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो औसत को ही मध्यमान बोलते हैं। ठीक है, कि औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसी सूत्र से पूरे औसत के सवाल होंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे कि कौन सवाल लिख लो, जैसे कोई संख्या लिख लो, जैसे संख्याएं, मन से कोई भी लिख लो, संख्याएं 3, 2, 5, 4 का औसत निकालो। इसके लिए अपन सीधा इसमें सूत्र में रखेंगे, औसत बराबर क्या दिया है, आंकड़ों का योग। तो आंकड़ों का योग, आंकड़े कौन से हैं, जे वाले, है ना, 3 + 2 + 5 + 4। तो जो आंकड़ों का उनका योग के रूप में लिख दिया। आंकड़ों की संख्या नीचे लिखना है, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, कितनी लिख दे, 4। अब आंकड़ों को जोड़ो, 3, 2, 5 और 5, 4, 9 और 9, 4 13 है। 3, 2, 5 और 5 और 5 10 और 4 14, 14 बटे 4। अब 4 से भाग दे दो 14 में, 4 से भाग दो 14 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार गौ, शेष बचे 2। बिन हाथ से दशमलव लगाया, सो कितना हो गया, 20 हो गया, 4 पंचे 20। जो है साहब औसत को सादा विधि। ठीक है, औसत की सादा विधि ये हो गई। अब औसत की सादा विधि के अलावा अब कुछ घुमावदार सवाल देखो, बताए इसको। जहाँ समझ में नहीं आया बता दियो। तो कई बार सवाल नंबर प्रकार नंबर 2 कैसे पूछते हैं वो अपन को समझ में आना चाहिए। पहले उन संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। जैसे पूछें, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो। तो पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्या आनी चाहिए। अभाज्य संख्या कौन सी हो, जिनमें स्वयं को और एक को छोड़कर कौन संख्या को भाग नहीं जाता, है ना, वही अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या कौन सी है, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। एक नहीं है, क्योंकि एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। तो पहली अभाज्य संख्या का है 2। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 3। अगली अभाज्य संख्या है 3 और 3 के बाद 4 है का, 4 नहीं है। 5 है, हाँ 5 है। 5 में 5 6 नहीं है, तो 7 है। 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5 हो गई 5। अब अभाज्य संख्या को मालूम है, डेफिनेशन का है कि ऐसी संख्या जो उनमें स्वयं को छोड़ के और एक को छोड़ के किसी भी संख्या का भाग ना जाए तो है अभाज्य संख्या। काहे कि स्वयं को भाग स्वयं में चलो जात और एक को भाग भी सब संख्या में चलो जात, है ना। तो ऐसी संख्या हो अभाज्य संख्या जो उनमें स्वयं को छोड़ के और एक को छोड़ के कोनो संख्या को भाग नहीं जाए। समझ रहे, तो इनको औसत निकाल ले। अब तो इनको इसी सूत्र में रख देंगे। औसत बराबर क्या है, ऊपर सूत्र लिखा है, आंकड़ों का योग। तो फिर कर दो, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 कितनी संख्या है, पहले बता दी 5, है ना। तो 5 संख्या है, तो आंकड़ों की संख्या कितनी है, 5। इनको जोड़ दो, 3, 2, 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 18 और 10 28, कितनी हो गई
28, 28/5, 5 से 28 में भाग दो। हम भाग दे के बताते 5 से जैसे 28 में भाग देते हैं, 5 चौको 20, शेष बचे 8, 25 बार में सॉरी 5×25 आएगा, 5×25, शेष बचे 3, दशमलव लगाया, 0 लगाया, 5×6=30, कितना आ गया 5.6, जो आपकी हो गई दूसरा तरीका ऐसे पूछते हैं। ठीक, बेटा तीसरे प्रकार के औसत के सवाल देखो। सवाल नंबर 3, प्रकार नंबर 3। एक तो सादा पूछ लेते हैं, दूसरे ऐसे पूछे, प्रथम भाज्य संख्याओं के बताओ, प्रथम अभाज्य संख्याओं के बताओ, प्रथम सम संख्याओं के बताओ, प्रथम विषम संख्याओं के बताओ। तो मतलब सभी के अपन कर देंगे सूत्र से, है ना। अब आगे पूछे तो ऐसे पूछ सकते हैं कि घुमावदार सवाल लास्ट कि 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत 10 है। 3 संख्याओं का औसत 10 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 11 है, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत 11 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 11 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक, अब इसको देखो, ज्यादातर परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं। ठीक, अपने कहते 3 संख्याओं का औसत 10 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत 11 है, तो तीसरी संख्या का औसत ज्ञात करें। अपन इसी सूत्र से हो गए सब। जब भी कोनो भी संख्या का औसत दिया हो तो संख्या 3 संख्या का औसत कितना है 10 है, तो अपन 3 संख्याओं का योग कैसे निकाले। देखो जी, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग का बराबर का हो औसत गुणे आंकड़ों की संख्या। तो अपन ये 2 चीजों से आंकड़ों का योग निकालेंगे, है ना। जय वो सूत्र ही में फिट हो दो। तो देखियो, अब 3 संख्याओं का औसत 10 है, अब हम तो आंकड़ों की संख्या दी, आंकड़ों का योग निकाल रहे हैं, तो आंकड़ों का योग बराबर क्या, 3 संख्याओं का योग कितना होगा, 3 संख्याओं का सीधा लिख देते, 3 संख्याओं का योग कितना होगा 3×10 बराबर 30, क्योंकि योग बराबर है औसत और आंकड़ों की संख्या से। आंकड़ों की संख्या 3 है और औसत 10 है, तो 3 संख्याओं का योग कितना हो गया 30। ये 3 संख्याओं का योग है। फिर आगे लिखी 2 संख्याओं का औसत 11 है। जब 2 संख्याओं का औसत 11 है तो 2 संख्याओं का योग कितना होगा, 2 संख्याओं का योग, तो 2 गुणे औसत कितना है 11, तो 11 दूना 22, और टोटल संख्या कितनी है 3। अब ऐसा दिमाग लगाओ कि ये और कितना है, 3 संख्याओं का योग कितना है 30, और 2 संख्याओं का योग कितना है 22। तीसरी संख्या पूछ रहे, है ना। तो 3 संख्या के योग में से 2 संख्याओं का योग घट जाए तो क्या बचे, तीसरी संख्या निकले अपने आप। तो यानी 30 में से 22 घटा दे, उस कितने बचे 8, यानी तीसरी संख्या का कितने है योग 8।
यार दिख रहा है आपके तो करेक्ट कर दे, इसको काटना पड़ेगा बेटा। सीधा करना, छिपा बच्चों को चौबीस के सभी अपवर्तकों, 24 के सभी अपवर्तकों का औसत बताएं। 24 के सभी अपवर्तकों का औसत बताएं। अपवर्तक समझते हैं? नहीं। 24 के सभी अपवर्तकों का औसत बताएं। अपवर्तक मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिसमें 24 का गुणनखंड है, समझ रहे हैं ना? यानी जो 24 का गुणनखंड है, यानी जिससे 24 में भाग चला जाए। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। 24 का जैसे अपवर्तक निकाले तो 24 से बड़ा नहीं होगा। जैसे 24 के अपवर्तक देखो, 24 के अपवर्तक देख रहे हैं, 24 के अपवर्तक का हो, 1 से 24 में भाग जाए वो तो 1 है, 2 से 24 में भाग जाए वो, हाँ जाए वो 2 है, 3 से 24 में भाग जाए वो, 3 8 24 3 है, 4 से 24 में भाग जाए वो तो 4 6 24 4 है, 5 से 24 में भाग नहीं जाए वो, 6 से 24 में भाग जाए वो, 7 से 24 में भाग जाए वो नहीं जाए वो, 8 से 24 में भाग जाए वो, 9 से 24 में भाग जाए वो, 10 से जाए वो, 11 से जाए वो नहीं, 12 से जाए वो, 12 दूनी 24, 12 के बाद 13 दूनी 26, अब तो जाए वो संभव नहीं है। अब लास्ट कौन होगा? 24 एकम 24। यानी किसी भी संख्या का अपवर्तक वह संख्या, सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। देखो 24 है सबसे बड़ा अपवर्तक। किसी भी संख्या का अपवर्तक, सबसे छोटा अपवर्तक हमेशा 1 होता है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है सभी में भाग जाती है। जय वो नहीं मानते भाज्य अभाज्य संख्या 1 को मानते हैं, ना तो ये भाज्य और ना ही अभाज्य है, लेकिन अपवर्तक में जाके गिनती होता है ना, कि 1 से सब में भाग जाता। तो जैसे पूछा 24 के सभी अपवर्तकों का औसत बताएं, तो 24 के अपवर्तक पता चल गए जी हैं, तो इनका औसत निकाल दो। औसत बराबर वही सूत्र है ऊपर अपना, आंकड़ों का योग रखो, इनको सबको जोड़ के रख दो। 1 और 2 3, अब बार बार हम प्लस नहीं रख रहे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 16 4 20 24, 24 और 2 24 से 25 26, 26 और 3 सॉरी 26 और 10 36, 36 और 4 40 और 40 से 50 60, कितना होगा 60। अब आंकड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दशमलव में निकलेगा। सीधा पढ़ना है तो सीधा पढ़ो, काट के छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं। 8 का पहाड़ा ज्यादा बड़ा नहीं है, सीधा भाग दे सकते हैं। 8 5 40, 8 3 48, 8 7 56, कितने बार में गया? कर लो, 8 7 56, 4 बजे, 10 में से 6 चलेगा, 4 बजे। दशमलव लगाओ, 0 लग जाएगा।
8 5 40। कितना है? 7.5। समझ में आई? अपवर्तक, अपवर्तक मतलब होत गुणनखंड। अपवर्तक, हाँ। और ऐसी अपवर्त देखो, अपवर्त क्या होते हैं? अपवर्त जे होत अपवर्तक, है ना। अपवर्तक का हो तो वही संख्या के गुणनखंड, जिस संख्या के अपवर्तक पूछे वो अपवर्त यानी वही संख्या के गुणनखंड। अपवर्त क्या होते हैं? जी जाके ठीक उल्टे होते हैं। जहां में ऐसी संख्या हो तो जहां में भाग चला जाए, जहां में भाग चला जाए, जहां में भाग चला जाए। अगर आपसे यही पूछे कि 2 के अपवर्त बताओ, समझ रहे ना, तो दो आपसे पूछे 2 के अपवर्त बताओ, 2 के अपवर्त, इसलिए अपवर्तक थे। 2 के अपवर्त बताओ, तो 2 के अपवर्त का मतलब होता है कि पहाड़ा, समझ रहे? 2 के अपवर्त का मतलब हो पहाड़ा, अपवर्तक को मतलब हो गुणनखंड। अब देखो 2 के अपवर्त, जैसे 2 के का होंगे, 2 के अपवर्त में बराबर लिखो तो 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 10 12 और 2 3 12, 2 7 14, 2 8 16, 18, 16 18 और 2 20। अब जे नहीं है कि पहाड़ों खत्म होगा 20 पे, हमने कह दी पहाड़ा तो 20 ही तक होता अपवर्त, है ना। कहे 2 का पहाड़ा और आगे भी तो बढ़ सकती है। 20 के बाद क्या होगा? 22, 22 के बाद क्या होगा? 24, 24 के बाद 26, डॉट डॉट अनंत। अगर कोई पूछे कि 2 का अपवर्त, सबसे छोटा अपवर्त कौन हो, तो जो जिसका अपवर्त पूछे वह संख्या स्वयं होती है सबसे छोटा अपवर्त, और सबसे बड़ा अपवर्त पूछे अनंत, तो सबसे बड़ा अपवर्त कौन सा हो? अनंत या अज्ञात। ये अज्ञात है सबसे बड़ा, सबसे छोटा वह सबसे छोटा अपवर्त संख्या स्वयं होती है, ठीक है। और सबसे बड़ा अज्ञात या अनंत। और अगर अपवर्तक भी पूछे तो सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं होता है, और सबसे छोटा एक होता है। इसमें उसमें कितना अंतर, समझ आई? जी बहन बात है, जब जी नहीं आएंगे तो वो सब कहां से निकले, ठीक। चलो बना के बताओ। देखो सवाल, एक विद्यालय में 10 शिक्षकों में, एक विद्यालय में 10 शिक्षकों में से प्रत्येक को 3500 रुपये वेतन मिलता है, पाता है। प्रत्येक को 3500 रुपये वेतन मिलता है। अन्य 15 शिक्षकों में से
प्रत्येक को 4,000 रुपए वेतन मिलता है। उस विद्यालय में एक शिक्षक की औसत आय ज्ञात करें। होना होगा। अरे यार जब हम वो करने पर वो करें फ्लाइट मोड ध्यान भी लगे फोन ज्यादा है। हाँ कितनी कार जा कितनी कार है? जाओ निकाल लें। विद्यालय में 10 शिक्षकों लोगों को निकला कि नहीं पहले ये बताओ। हम कम नहीं कर पाते। चलो देखो एक विद्यालय में 10 शिक्षकों में से प्रत्येक को 3500 रुपये वेतन मिलता है, ठीक, जबकि अन्य 15 शिक्षकों को 4000 रुपये वेतन मिलता है। जबकि अन्य 15 शिक्षकों को यानी शिक्षकों में प्रत्येक शिक्षक को 4000 वेतन मिलता है, इनमें भी प्रत्येक को। तो उस विद्यालय में एक शिक्षक का औसत वेतन बताओ, ठीक है। तो पहले तो अपन ये करो कि 10 शिक्षकों को कितना मिलता है,
3500। प्रत्येक शिक्षक को 3500 मिलता है। ठीक है, तो 10 शिक्षकों का वेतन कितना हुआ? 10 गुणा 3500, एक जीरो और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 35,000। ठीक है, ये 10 शिक्षकों का हुआ है। और फिर 15 शिक्षकों को कितना मिलता है? प्रत्येक शिक्षक को 4000। तो 15 लिखो, 15 गुणे 4000, 15 चौको 60, 3 जीरो, 60,000 और 35,000 कितना होगा कुल वेतन? कुल वेतन कितना हो रहा है? 000, 5 के 5 5, 6 3 9, यानी 95,000 रुपये। और ये शिक्षक कुल कितने हो गए? कुल शिक्षक कितने हो गए? 15 और 10 25। अब देखो जो कहा होगा आंकड़ों की संख्या, ये हो गई आंकड़ों की संख्या, यानी टीचरों की संख्या, और ये का हो गया आंकड़ों का योग। लगा दो औसत के सूत्र में, लगाएंगे तो क्या होगा? 95,000 बटे कितनी है? 25, काट दो, 5 25, 5 से काटो, 5 एकम 5, 4 शेष बचा, 5 9 45, 3 जीरो। अभी भी कटेगा, 5 एकम 5, काटा 5 तिया 15, कितना बचा? 4, सो 55 40, 2 जीरो बचा, यानी 3800। कितना हुआ? 3800 रुपये। यानी एक टीचर का औसत वेतन हुआ 3800 रुपये। पूरे टोटल मिला के 25 टीचर में पूछे। ठीक है, औसत का मतलब ही जो होता है कि जैसे कि औसत को मतलब ही जो होता है, जैसे आप खा रहे 4 रोटी, दूसरा बच्चा खा रहा है 5 रोटी, एक बच्चा खा रहा है 6 रोटी, टोटल 3 बच्चा है। तो 3 बच्चा है, तो अब हमसे जो पूछ रहा है कि भाई साहब तुम तो ये बता दो, अपने मोटे तौर पे लोग पूछते हैं कि मोटे तौर पे बता दो कि एक बच्चा के लाना तुम्हें कितनी रोटी चाहिए। अब अपन सोचेंगे अरे हमारा एक बच्चा खा रहा 4, एक खाता है लगभग 5, एक खाता लगभग 6, तो एक बच्चा को लगभग कितने बैठे वो सर? काहे कि वो थोड़ी ना इस हिसाब से देखा कि तुम्हारा छोटा बच्चा इतना खा रहा है, बड़ा बच्चा इतना, जैसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक आदमी को कितना हिस्सा बैठ रहा हो, भले ही उनका कम ज्यादा डिसबैलेंस है। तो 5 6 5 11 और 11 3 11 4 अपन ने जोड़ा, 11 4 15 और 3 बच्चा है। अपन ने सोचा एक बच्चे को 5 या 15, 5 5 5 बैठा रहे मोटे तौर पे, तो भाई तो औसत हो जाता है। औसत का मतलब होता है एवरेज, यानी एक कहते हैं हमको एवरेज लगा के बता दो कि आपको कितनी जरूरत है। एवरेज अंक बता दो, एवरेज का मतलब औसतन बता दो कितना है। अपन कहते एग्जैक्टली हमको किसी बात का पता नहीं है तो अरे एवरेज औसतन बता दो कितना है। तो औसतन का मतलब एक तरह का अंदाजन बता दो कितना है, कितना बैठ रहा है, तो वही युद्धबा का मतलब। तो समझ रहे हैं? तो इसका मतलब औसत का मतलब यही होता है। अपन चाहे तो सूत्र भी भूल जाए तो भी औसत निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अब देखो, बिना सूत्र के औसत निकाल कर बताएं। हटा दो सूत्र, अब मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, किसी टीचर की क्लास में कितने हैं? 10 बच्चे हैं। 10 बच्चों ने अंक प्राप्त किए, प्राप्तांक। 10 बच्चों ने प्राप्तांक किया। किसी बच्चे के आए मतलब 100 में से 30 अंक, एक दूसरे बच्चे के आए 45 अंक, तीसरे बच्चे के आए 35 अंक, और चौथे बच्चे के आए 20 अंक, और एक के आए 15 अंक, एक के आए 16 अंक, 3 2 5 16 5। ठीक है, 2 के आए 15 15, 3 2 6 5 समझो, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी कितने 5 की 10 की जगह 5 बच्चे कर लो। ठीक है, अब ये 5 बच्चों के औसत अंक है। आपके पूरे स्कूल में माना कि 5 ही बच्चे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा हर बार एक स्कूल का रिजल्ट बनता है, उसमें प्रतिशत पूछते हैं कि आपका स्कूल का रिजल्ट कितना प्रतिशत रहा। तो एक बच्चे से थोड़ी ना प्रतिशत निकले वो,
ना फेल पास से प्रतिशत निकलेगा। अंकों का प्रतिशत पूछे, अंकों का स्तर कितना रहा, तो ऐसे एवरेज औसत लगाए निकालेंगे, फिर उसका प्रतिशत निकालते हैं। तो अपन पहले एवरेज लगाएंगे कि हमारे बच्चे ने अंक कितने प्राप्त किए। तो किसी ने 30 किए, इसने 45 किए, इसने 35 करे, एक ने 20 करे, एक ने 50 करे। आपसे कोई पूछेगा कि आपका क्लास का रिजल्ट कैसा रहा, तो अपन थोड़ी ना बता पाएंगे ऐसे। तो अपन को इनका एवरेज निकालना पड़ेगा कि लगभग एक बच्चे का औसत एवरेज कितना रहा। फिर कहते हैं कि अरे उस स्कूल का औसत अच्छा रहा अंकों का, उसमें अच्छे अंक आए बच्चों के, औसत अंक अच्छा रहा। अब भले ही बा में एक नंबर आओगे और दो अंक और सबके 40, 45, 90 ऐसे आ गए हो 50। अब जे भी 5 बच्चा हो, बे भी 5 बच्चा। अब तुम कहोगे अरे इसका तो खराब रहा रिजल्ट, का एक बच्चा तो एक ही नंबर आ, तो बात से मतलब नहीं है। इनका अगर औसत निकाले तो इनको ज्यादा निकले, है ना। तो औसत का मतलब यही होता है, अगर इनका औसत निकाला तो 30 और 40, 70, 75, 5, 80, 110, 130, 140, 145। अपन देखेंगे 145 टोटल पूर्णांक 5 बच्चों ने प्राप्त किए, और 5 का एक बच्चे को कितना बैठ रहा है। एक बच्चे का हिस्सा औसतन निकल आता है कि एक बच्चे का औसतन कितना निकल रहा है। तो 5 के भाग दे 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 नम 45। अब एक बच्चे का औसतन एवरेज 45 निकला। एवरेज को इसी को तो एवरेज इसी को तो बोलते हैं, औसत को अंग्रेजी में एवरेज, जो दैनिक भाषा के यूज करते हो, समझ रहे। तो औसत का मतलब हो प्रत्येक व्यक्ति का मोटे तौर पर हिस्सा, ठीक है। यही तो औसत होता है, सूत्र की जरूरत ही नहीं है यहाँ में। औसत कितना, तो एक आदमी कितना बैठ रहा है। मान लो कई जने कहते हैं कि चलो 10 चॉकलेट हैं, कितनी है 10 चॉकलेट हैं, प्रत्येक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी, है ना। कोई को कम चाहो, को ज्यादा चाहो, लेकिन प्रत्येक को कहीं कितनी मिलेगी। तो 5 बच्चा है, 5 बच्चे हैं, 10 चॉकलेट है, बांटो। अपन का के 5 दूना 10 या 2 5 10, कहीं दो चॉकलेट बैठ रही है एक बच्चे को। तो ये एक बच्चे का औसत है, एक बच्चे को औसतन 2 चॉकलेट बैठ रही है। समझ में आई। एक मतलब अकेले को हिस्सा निकले आप। अब भले अगर इसमें तो कछु को हिस्सा नहीं है, बाकी अंक थोड़ी ना मिल जाए, ऐसा नहीं है कि बाकी अंक बाको मिल जाए। जो तो एक एवरेज लगाते हैं निकालने के लिए, जाको मतलब जो नहीं है कि सब 29 नंबर दे दो औसत निकाल दे। वो तो एक एवरेज अंक बताते हैं कि हमारे कॉलेज का है या स्कूल का कितना एवरेज रहा। अब जैसे कि इसका निकालेंगे तो इसको तो बहुत हिस्सा मिल जाएगा। जो थोड़ी ना है कि जब बच्चे को एक अंक आओ तो बाकी उतने अंक कर दें, वो तो एक अपना रिकॉर्ड देखने के लिए करते हैं। समझ में आई। ये होता है औसत, और वही होता मध्यमान। देखना अब जी घुमावदार सवाल देखो एक ही ट्रैक में। घुमावदार सवाल देखो एक ही ट्रैक में, बस औसत की ज्यादातर घुमावदार कठिन स्तर के ऐसे पूछता है। कोई कहेगा किसी स्कूल में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का औसत भार 30 बच्चों का औसत भार 50 है। कितना है 50 है। एक मास्टर जी और आ गए, ठीक। एक मास्टर जी और आ गए तो औसत भार, इनका औसत भार मान लो औसत भार 60 हो जाता है। कितना हो जाता है 60, ठीक है 60 हो जाता है। तो मास्टर जी का भार बताओ, मास्टर जी का भार बताओ। अब जो बताओ थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर अपन 50 बच्चन को सही भार पता चल जाए और फिर
मास्टर जी सहित भार पतो चल जाए, तो मास्टर जी सहित भार में से 50 बच्चन को भार घटा दे तो की को बचे, वजन बचे, मास्टर जी को बचे। अब जो अपन को पतो है कि आंकड़ों की संख्या दई हुई और औसत दो है, तो दोनों को आपस में गुणा कर दो तो कुल भार निकालिए, औसत दो होवे तो, है ना। तो अगर कुल भार निकालना है, बच्चों का कुल भार निकालना है, तो क्या होगा, 30 गुणे 50, और 50 5 3 15 और 2 जीरो, सो कितना हो गया, 150। अब भी आपसे पूछ रहा है, अब मास्टर जी आ गए क्लास में, मास्टर जी आ गए तो 30 की जगह बच्चा कितने हो गए, बच्चा नहीं सॉरी, मतलब टोटल संख्या, आंकड़ों की संख्या कितनी हो गई, 31। और भार कितना हो गया, देखो भार कितना हो गया, 60। कितना हो गया, 60। अब मास्टर जी सहित वजन निकले आएगा, कुल योग है वजन का, तो 6 एकम 6 और 6 3 18 और एक जीरो डाल दो। ठीक, वो अपन ने मन से सवाल बनाया, इसलिए इतना ज्यादा नहीं करो कि मास्टर जी 250 किलो के नहीं करें, है ना, 350 350 किलो के है। अब जो कहा है कि मास्टर जी सहित वजन टोटल है हो रहा हो, केवल 30 बच्चन को वजन कितने हो रहा, 1500 किलो, और मास्टर सहित कितने हो रहा, 1860 किलो। तो अपन मास्टर जी को वजन बता रहे, अगर जो बताओगे कुल मास्टर सहित वजन में से केवल बच्चन को वजन घटा दे तो मास्टर को अकेले वजन बचे, है ना। तो 1860 में से 1500 घटाए, तो मास्टर तो बहुत को निकल लो, 8 में से 5 चले गए, 8 में से 5 चले गए, इसको कितना बचा, 360 किलो के मास्टर जी निकले। मास्टर जी इतने होते नहीं है, कौन मास्टर नहीं हो, चाहे देखो खाद रहे हैं। इसमें कहा है कि अपन ने मन से सवाल बनाया था, हमारे कहने का मतलब ये है, इसका सीधा सीधा औसत का तोड़ है कि आपको बच्चों की संख्या देगा या कुछ भी संख्या देगा, उसका औसत देगा, फिर संख्या देगा, फिर औसत देगा, उसी में बीच में से एक संख्या पूछ लेगा। तुमको आंखें पीछे कुछ नहीं करना, दोनों का गुणा करना है, इनका योग निकला, इनका दोनों का गुणा करना है, इनका योग निकला, कुछ भी समझ ना आए तुम तो घटा दो, दोनों को आपस में गुणा करके उनको लिख दो, दोनों को आपस में गुणा करके इनको लिख दो, दोनों को योग में से और आपस में घटा दो, जो पूछा वो अपने आप निकल आएगा। कई बार संख्याओं में कंफ्यूजन करता है, समझ ही नहीं पाते, कहेगा कि 7 संख्याओं का औसत इतना है, लिख के बताते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि कई बार ऐसे घुमा के पूछता है कि समझ में नहीं आता क्या करें। तुम तो एक ही फंडा अपनाओ कि औसत दिया है, संख्या दिया है, उनका गुणा करके योग निकालो, है। देखो जैसे कहे कि 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत, देखो ऐसे घुमावदार, अब समझ में नहीं आएगी भाषा। 7 संख्याओं का औसत कह दिया उसने, मान लो 7 संख्याओं का औसत 70 है, कितना है, 70 है। अब देखना, कहेगा प्रथम 4 संख्याओं का औसत, प्रथम 4 संख्याओं का औसत, प्रथम 4 संख्याओं का औसत बोले 30 है, और 30 है, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का नहीं, अंतिम 4 संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, अंतिम 4 संख्याओं का औसत मान लो कहेगा 40 है, तो कहेगा कि तो 5वीं संख्या बताओ, 5वीं संख्या बताओ। ठीक, अब देखो इसमें कंफ्यूजन ये है कि 4 संख्याओं का औसत 30 है प्रथम का, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत इतना है। ठीक, तो 5वीं संख्या बताओ, कैसे बताए 5वीं संख्या। अब कंफ्यूजन हो रहा कि संख्या का 8 है का, क्या कह रहा अंतिम का इतना, अंतिम का इतना, देखते हैं। तो देखो वो कहेगा, मन से सवाल बनाया, उल्टा सीधा तो निकलेगा, संख्या थोड़ी ऊंच नीच आएगी। देखियो 7 संख्याओं का औसत कितना है, 70 है, और 4 संख्याओं का औसत कितना, नहीं सॉरी, यहाँ पर 3 करो, 3 संख्याओं का औसत 30 है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 40 है।
अब सही सवाल बनेगा। 7 संख्याओं का औसत 70 है और प्रथम 3 संख्याओं का औसत 3 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 40 है। तो पांचवी संख्या नहीं, यहाँ पर तो बनाएंगे अपन तो चौथी संख्या का औसत बताओ। है चौथी संख्या का औसत बताओ, चौथी संख्या ही बताओ, औसत ना बताओ। तो देखियो अब अपन देखेंगे कि 7 संख्याओं का औसत अपन को कुछ नहीं सूझ रहा है कि 3 की अंतिम दे रहा है, 3 की प्रथम दे रहा है और ये दे रहा है। तो हमने एक ही बात बताई आपको कि संख्या दी है, औसत दी है, गुणा ठोक डालो। उनमें का 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो हमने निकाला होगा 7 संख्याओं का 70 70 49 490 है। 7 संख्याओं टोटल, समझ रहे? अच्छा, अब वो कह रहा है प्रथम 3 संख्याओं का औसत 30 है, तो हम प्रथम 3 संख्याओं को योग निकाल रहा है, 3 और 30 30 30 90 हो रहा। हम निकाल रहे हैं फिर वो कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 40 है, तो फिर 3 संख्या है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 40 है, तो हम इनको निकाल रहा है 4 3 12 कितना निकला 120। ठीक 120 निकला। अब हम इनको जोड़ते हैं, कहा कि जी टोटल 3 और 3 कितने हुए 6, तो जी का 6 जी 0 0 9 10 11 और 1 2। अब जो कहा जाको मतलब कहा है कि जो 6 संख्या को योग जो है और 7 संख्या को योग जो है, बताओ जो है कि नहीं? जाको मतलब जो ये ना कि प्रथम 3 संख्या को औसत जो है तो 3 संख्या को योग जो है, तो अंतिम 3 संख्या को योग जो है, एक संख्या छूटी है, छूटी तो एक संख्या छूटी, यानी 6 को औसत जो है बे संख्या है और सभी 7 संख्या को औसत का है 490। अब भी कह रहा बताओ वो चौथी संख्या का है, एक संख्या बची, तो जो बची है तो वही संख्या तो अपन निकाल दें। तो वह संख्या कैसे निकाल रहे हैं कि 7 के योग में से 6 को योग घटा दो, कौन एक कहीं तो बचे, तो 490 में से 210 घटा दो, 0 में से 0, 9 में से 1 चलोगे 8 बचे और 4 में से 280 निकली। ठीक है, औसत का और जी ऐसी नहीं है कि सूत्र सब जैसे बना थे, जो कोनो याद करने वाली ट्रिक में नहीं है कि इनको गुणा कर दो, इनको जो सूत्र होते हैं आपको औसत बराबर काउट आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब देखो, अब जो तुम होत है जैसे तो जो सूत्र जैसे तो ये निकल रहे हैं। अब अगर जाको हम तुमसे कहें कि जाको देखो, जाक से कहें कि बच्चे जाको सूत्र बना, जो कोई कहे कि औसत दे दो बाने और का दे दो आंकड़ों का योग दे दिया किसी ने, अब आंकड़ों की संख्या निकालो, तो यहीं से तो सूत्र बन जाता है। देखो आंकड़ों की संख्या, संख्या देखो जाको जा में का हो रहा गुणा, गुणा गुणा, तो जो जोन को चीज को गुणा हो रहा तो जो त्रिक में बराबर भी तो है लगा, तो जो कहा आएगी औसत नीचे आएगा, और आंकड़ों की जो आंकड़ों का योग ऊपर ही के ऊपर रहेगा, आंकड़ों का योग ऊपर का ऊपर रहेगा, तो एक सूत्र बनेगा जी। अब अपन हमेशा क्या निकालते हैं आंकड़ों का योग, तो आंकड़ों का योग को देखो क्या बने, जैसे तो सूत्र बना था अपन तो सीधा ट्रिक बता देते हैं, आंकड़ों का योग योग ही निकालते हैं हर सवाल में, निकाला आंकड़ों का योग, तो आंकड़ों का योग को तो सूत्र बता दो क्या बनो, आंकड़ों का योग इनको योग का हो रहा गुणा, आंकड़ों का योग का हो रहा औसत गुणे आंकड़ों की संख्या। बता जो कोनो ट्रिक फ्रिक नहीं है, इसी सूत्र से है सब कछु। अगर जो सूत्र याद है औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो जैसे तो निकला पूरी रामलीला। अगर सीधा सीधा पूछे कि किसी दोनों संख्या को औसत इतना है, आंकड़ों की संख्या योग बताओ, तो योग बता देंगे। वो सीधा सीधा पूछे कि आंकड़ों का योग इतना है, औसत इतना है, आंकड़ों की संख्या बताओ, तो इसी में मान करके बता देंगे बोर्ड मास के नियम से उलट पुलट करके। बस समस्या ये है कि अपन इसको भूल जाते हैं और सीधा सीधा बोलते हैं कि बस तुम तो 7 संख्या का औसत इतना है, सीधा योग गुणा कर दो, योग निकल आता है, निकलता तो सूत्र ही से है, समझे? बस इतने प्रकार के होते इसमें सवाल। ठीक है, औसत टॉपिक कंप्लीट।